तो जो अमेरिका का गाजा पीस प्लान है, उसके तहत अगर आप देखें तो पाकिस्तान के जो सैनिक हैं वो इज़राइल के अंडर में काम करेंगे। वहाँ जो गाजा में वहाँ की सुरक्षा के लिए, वहाँ की शांति के लिए जो सेना बनाई गई है, उसमें पाकिस्तान का रोल होगा। पाकिस्तान करीब 4000 सैनिकों को भेजेगा और इसमें एक बहुत, इसको बड़ी खबर के तौर पे लीजिए या फिर एक ऐसी अजीबोगरीब स्थिति है जो पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इस बात से ही पाकिस्तान के लोग काफ़ी भड़के हुए हैं कि पाकिस्तानी सेना इजराइल के अंडर में जाकर वहाँ काम करेगी। कहने का तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ये पूरे पीस प्लान के मुखिया हैं, उनके अंडर में सारी सेनाएं रहेंगी, उनके इशारे पे काम करेगी। लेकिन हालात यह है कि जिस तरह की वहाँ व्यवस्था हो रही है, वहाँ पर इजराइल का बहुत ही बड़ा और मुख्य रोल होगा। और लेकिन अभी पाकिस्तान के लिए स्थिति ऐसी इसलिए डामाडोल स्थिति हो गई है कि अब पाकिस्तान के पास कोई चारा है नहीं। जिस तरह से अमेरिका की शरण में पाकिस्तान है, पैसों को लेकर के, बाकी भी चीज़ों को लेकर के, और मुनीर जो है, ख़ास करके जो जनरल मुनीर हैं, वो तो डोनाल्ड ट्रंप के बिल्कुल फेवरेट बने हुए हैं और जो भी डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं वो करने को तैयार हैं। अब यहाँ पर यह भी बताना ज़रूरी है कि मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के फाउंडर थे, उन्होंने एक ज़माने में कहा था कि जो गाज़ा है वो सिर्फ मुसलमानों का है। लेकिन आज उसी गाज़ा पर मुसलमानों के खिलाफ जो एक सेना बनी है, मुसलमान के खिलाफ हमास के खिलाफ कार्रवाई करने वाली जो सेना बनी है, उसमें पाकिस्तान की प्रमुख भूमिका होगी और वो पाकिस्तान इज़राइल के साथ काम करेगा। इसमें संजय जी एक बात ये भी है कि इज़राइल, अभी तक पाकिस्तान ने इज़राइल को मान्यता नहीं दी है, इज़राइल को दुश्मन मानता है। इसको लेकर के कहीं कोई वो बात छिपी हुई नहीं है। लेकिन वही पाकिस्तान पैसे की लालच कहिए या डर का, अमेरिका से डर का वो कहिए, कि आज इजराइल के साथ काम करने को तैयार है। बिल्कुल। ये देखिए, देखने में तो बहुत अजीब बात है, क्योंकि इजराइल 1948 में आज़ाद हुआ, या आप ये कहिए आज़ाद क्या हुआ, उसकी स्थापना होती है और उसके बाद भारत उसको मान्यता देने वाले शुरुआती देशों में था। लेकिन पाकिस्तान ने आज तक उसको मान्यता नहीं दी है और उसने पाकिस्तान को मान्यता नहीं दी है। दोनों देशों के बीच में किसी भी तरह के रिलेशन नहीं है। पाकिस्तान इजराइल को मुसलमानों का दुश्मन नंबर 1 मानता है, लगातार उसके खिलाफ बयान देता रहता है। तुर्की के साथ मिलकर के उसके खिलाफ मंच बनाया हुआ है, पूरी दुनिया में उसके खिलाफ मुहिम छेड़े हुए है। और अब वही पाकिस्तान गाज़ा पट्टी में जा रहा है, जहाँ पे इजरायली सेनाओं का मुख्य भूमिका होगी, इजराइल की मुख्य भूमिका होगी, उनके अंडर में काम करेगा। तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये तो बहुत अजीब बात है कि इजराइल के अंडर में गाज़ा में जाकर के पाकिस्तान क्यों और किन स्थितियों में काम करने को तैयार हुआ है। जाहिर सी बात है कि वो स्थितियां दबाव वाली ही होंगी, कोई स्वेच्छा से तो तैयार हुआ नहीं होगा। इसमें पाकिस्तान के कुछ फ़ायदे भी होंगे और पाकिस्तान की इसमें जो हालत है उसमें लग रहा है कि अमेरिका जो भी कह रहा है, जैसे भी कह रहा है, वो पाकिस्तान उसको मान रहा है, क्योंकि इस समय अमेरिका का साथ रहना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण भी है और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। जब एक समय ईरान और इजराइल के बीच जब लड़ाई चल रही थी तो पाकिस्तान ने कहा था, परमाणु धमकी भी दी थी। और जैसे एक पाकिस्तान के साथ एक उपलब्धि ये भी कह सकते हैं कि जितने मुस्लिम देश हैं उसमें इकलौता मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु शक्ति है और इसका वो बार बार फ़ायदा उठाने की कोशिश भी करता है, धमकाता भी है, वो तमाम जो चीज़ें करता है। लेकिन अभी जो फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है उसमें, और देखिए अजीबोगरीब स्थिति है कि कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरब ने मिलकर के एक इस्लामिक नेटो बनाने की बात की। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें भी क्या है कि सऊदी अरब और नेटो और ये टर्की जो है ऑलरेडी वो जो पीस प्लान वो भी शामिल है। पाकिस्तान के पास हथियारा क्या था। आप एक तरफ अगर टर्की और सऊदी अरब के साथ दोस्ती दिखाते हो और दूसरी तरफ अगर वो पीस प्लान में चले जाते हैं, गाजा पीस प्लान में, तो आप कैसे नहीं जा सकते हो। नंबर 1 एक बात तो ये रही। दूसरी तरफ एक अजीबोगरीब हालत ये है कि कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने जो वीज़ा की जो बात थी, उसमें जो बाहर के देशों को वीज़ा देने होते हैं, पाकिस्तान को उसमें बैन कर दिया गया है। यानी कि अमेरिका पाकिस्तान को इस लायक भी नहीं समझता है कि वहाँ के लोगों को वीज़ा दे, इमिग्रेशन वीज़ा दे, और वो दोस्त बन के घूम फिर रहे हैं। तो बड़ा ये जो तमाम जो चीज़ें हैं ना, इस तरह से मिक्स हो गई हैं कि जिसके कोई मतलब नहीं समझ में आता, जिसके कोई मायने नहीं। देखिए, एक तो ये भी है कि ये जो पीस ऑफ बोर्ड बनाया गया है, जो इन्होंने बोर्ड बनाया ट्रंप ने, ये बड़ा बेतुका है। इसमें 60 से ज़्यादा देशों के पास उन्होंने उसके न्योता भेजा है और बहुत ढेर सारे देशों ने उसको स्वीकार भी कर लिया। यहाँ तक कि सुन रहे हैं कि रूस के पास भी न्योता गया है और रूस भी उसको स्वीकार कर सकता है। लेकिन आप देखिए, पाकिस्तान के पास न्योता गया हुआ है। पाकिस्तान गाज़ा में जो है मुस्लिमों का बहुत पैरोकार था और इजराइल का सबसे प्रबल विरोधी है। भारत के पास भी न्योता आया, भारत ने अभी तक उसके ऊपर कोई विचार तक नहीं किया है। इसके अलावा रूस के पास जब न्योता भेजा गया, ये भी एक अजीब बात है,
कि पूरी दुनिया में यूक्रेन इस समय ये माना जा रहा है कि यूक्रेन के खिलाफ रूस हमला कर रहा है और किसी की बात मान नहीं रहा है। तो ये इसमें बड़े विरोधाभास हैं कि किस तरह से पीस बोर्ड का न्योता भेजा गया है, क्यों भेजा गया है, उसके पीछे उनका मत क्या है। ठीक है, हो सकता है ये मान लिया जाए कि पाकिस्तान को न्योता इसलिए भेजा गया है क्योंकि वहाँ पे गाजा में मुस्लिम रहते हैं, गाजा में मुस्लिम रहते हैं, तो एक मुस्लिम देश उसमें रहेगा तो शायद मुस्लिमों की ज़्यादा केयर करेगा। लेकिन ये सबसे बड़ी बात, सबसे ज़्यादा समझने वाली बात है, वहाँ पर होना वही है जो इजराइल चाहेगा, वहाँ पर होना वही है जो अमेरिका चाहेगा। और मुख्य बात, अमेरिका नहीं चाहेगा बल्कि इजराइल जो चाहेगा अमेरिका वही चाहेगा और वही वहाँ पर होगा। तो और वहाँ पर ये साफ सी बात है कि अब वहाँ पे हमास का नियंत्रण नहीं होने जा रहा है। वहाँ पर अब जो भी व्यवस्था बनने हैं उसमें कोई मुस्लिम का राज वहाँ पर नहीं होगा, वो एक इंटरनेशनल बॉडी बनेगी जो वहाँ के राजकाज को चलाएगी। ऐसे में पाकिस्तान का वहाँ जाना और इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना मुझको लगता है कि मुसलमानों के साथ बहुत अच्छा कदम तो नहीं कहा जाएगा, अगर वो उसकी पैरवी कर रहे हैं, उसके पैरोकार बन रहे हैं। इसमें सिर्फ पाकिस्तान का सवाल ही नहीं है। ये जिस तरह से देखिए पूरी दुनिया में जो गाजा का मुद्दा बनाया गया था, एक मुस्लिम नॉन मुस्लिम के उस पर बनाया गया, तमाम जो चीज़ें, ईरान ने भी जिस तरह से स्टैंड लिया इस मामले में, अगर बल्कि ईरान को कहें तो उसने बड़ा क्लियर का स्टैंड लिया कि भाई हम इसमें ना इजराइल का साथ, इजराइल को दुश्मन मानता, अपना अमेरिका दुश्मन मानता रहा। अभी स्थितियाँ ये है कि अमेरिका भी हमला करने को धमकी दे रहा है, ईरान के ऊपर कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान, टर्की का भी देख लिया, टर्की भी जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले तक इजराइल के खिलाफ जिस तरह से बयानबाजी कर रहा था, उस एक जगह पे इजराइल के साथ वो भी होगा। सऊदी अरब को, चलिए सऊदी अरब तो अपने बीच में एक रास्ता उन्होंने ऐसा किया था कि इजराइल से भी दोस्ती वो कर रहे थे। कुल मिला के ये बोर्ड ऐसा हो रहा है जहाँ रोज सिर्फ फुटबॉल वाली स्थिति होगी, वही स्थिति होगी। तो जिस गाजा की लड़ाई, जिस फिलिस्तीन की लड़ाई वो हो रही थी, जिन चीजों के लिए हो रही थी, वो तो सब अपने आप में खत्म हो गया, डायलूट। जैसे आपने कहा कि अब रूस भी अगर इसमें शामिल हो जाए तो इससे बड़ा विरोधाभास क्या होगा कि जिस रूस के नाम पर अमेरिका ने कई देशों के ऊपर टैरिफ लगाया। ट्रंप आज भी मतलब रूस का नाम लेकर के लोगों को धमका, दूसरों को देशों को धमका रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं, और उसको एक तरफ आप किसी चीज में शामिल भी कर ले रहे हो। तो मतलब कहीं से कुछ किसी का और छोर पता नहीं चल रहा है। कोई और छोर नहीं है। आप देखिए कि ब्रिटेन उसमें मना कर चुका है, जो खबरें आ रही हैं, फ्रांस उसमें मना कर चुका है। तो चूंकि इनके ग्रीनलैंड को लेकर जो बिल्कुल यूरोप के सारे देश उसमें एक साफ स्टैंड वो दिखा रहे हैं कि हम इस पीस ऑफ बोर्ड में नहीं शामिल होंगे, हम ट्रंप के किसी भी ऐसे प्रस्ताव से अभी हम फिलहाल दूर रहेंगे। भारत भी इस पर सोच विचार कर रहा है, क्योंकि ये बात सही कि अगर आप इसमें शामिल होते हैं तो इस समय इसका एक ही मतलब जाएगा कि आप ट्रंप के हाँ में हाँ मिला रहे हैं, ट्रंप जो चाह रहे हैं वैसा करने को आप हर हालत में तैयार हैं। तो इस समय जिन देशों ने उसमें आमतौर पे अनुमति दी है, या तो वहाँ पे उनका कोई स्वार्थ है, कोई हित है, या फिर वो ट्रंप की हाँ में हाँ करना चाहते हैं और उनको लगता है कि हम ट्रंप से मिलकर चलेंगे तभी हमारा भला होगा। हाँ, वो तो साफ दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान का जो स्टैंड रहा है, और पाकिस्तान का स्टैंड कह लें या यूं कह लें कि जो जिस तरह से मुनीर को साधा है, आज भी अमेरिका जो पाकिस्तान में कुछ भी अगर कर रहा है तो मुनीर के जरिए ही कर रहा है, और मुनीर को 2-3 बार उन्होंने व्हाइट हाउस में बुला करके बिठाया। तो ऐसा नहीं है कि कोई चुनी जो सरकार वहाँ कहते चुनी हुई, क्या सो कॉल्ड चुनी हुई सरकार शहबाज शरीफ के जरिए नहीं, जो कुछ भी अमेरिका को करना है या इन्वेस्टमेंट भी जो अमेरिका में करना चाह रहा है अगर तो मुनीर के थ्रू ही कर रहा है। देखिए ये बात सबको मालूम है कि पाकिस्तान में अगर हमको कुछ चीज करवाना है या पाकिस्तान को किसी चीज में मनवाना है तो वहाँ की सरकार से ज्यादा मजबूत आदमी अगर कोई है तो मुनीर है। मुनीर वहाँ पर जो चाह लेंगे वही होगा, इसलिए वो मुनीर पर सीधे सीधे हाथ रख रहे हैं। मुनीर के कंधे पे उन्होंने अपना हाथ रख दिया, और मुनीर के कंधे पे हाथ रखने का मतलब मुनीर को एक कॉन्फिडेंस हो गया है कि अगर अमेरिका हमारे साथ है तो फिर तो हमारा पाकिस्तान में देर से बेर सुप्रीमो बन जाना या सबसे ज़्यादा ताकतवर बने रहना वो बना रहेगा। तो इसीलिए मुनीर अमेरिका के जो पुचकार है उसमें वो शामिल हो रहे हैं, लगातार उनके पास जा रहे हैं, क्योंकि मुनीर को लग रहा है कि देर सवेर मुनीर की भी महत्वाकांक्षाएं हैं। वो पाकिस्तान का हो सकता है कि हेड बनना चाहें, और अगर पाकिस्तान का हेड उनको बनना है तो उसमें अमेरिका की मदद तो उनको चाहिए। तो कुल मिला के मामला यही है, और इसीलिए मुनीर, जो अभी तक मुनीर का भी यही था कि मुनीर अपने को सबसे बड़ा मुस्लिम कहते थे, और ये कहा गया कि पाकिस्तान की जो फौजें हैं, पाकिस्तान की फौजें अभी तक न्यूट्रल हुआ करती थी, जहां पर नमाज उमाज नहीं पढ़ी जाती थी कुछ समय पहले तक। अब मुनीर के आने के बाद से पाकिस्तानी सेना न केवल धार्मिक वहां पर पाठ पढ़ रही है बल्कि नमाज भी उसी तरह से अदा करती है। उनको वो सारे के सारे धार्मिक क्रियाकलाप करने दिए जा रहे हैं, जिससे ये साबित हो कि वो एक अच्छे मुस्लिम हैं। तो आप देखिए कि अब वो वही मुनीर, मतलब बात वो उसकी कर रहा हूँ कि वो अपने को सच्चे मुस्लिम बनते हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं, इजराइल के साथ काम करने जा रहे हैं।
तो ऐसा नहीं है कि ये पाकिस्तान में इसको लेकर के पहले से बातें नहीं होती रही हैं। इमरान खान ने भी एक वक्त बोला था कि आने वाले टाइम में देखिएगा ये मुनीर जो हैं और शहबाज खान दोनों जो हैं वो गाज़ा के जब इशू पर ये उसका साथ देंगे, इजराइल का साथ देंगे और अमेरिका का साथ देंगे। साफ साफ तौर पे बोला था, इमरान खान ने बोला था, और आज उनकी जो भविष्यवाणी हुई है वो सच साबित हुई है। और चंद डॉलर के लिए और बाकी दबाव के वजह से जिस अमेरिका ने पाकिस्तान को वीज़ा तक नहीं दे रहा है, वो पाकिस्तान आज बिल्कुल अमेरिका का पिट्ठू बना हुआ है। और जैसे भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वो काम मुनीर कर रहे हैं, ये तो साफ दिख रहा है। और लेकिन इसको लेकर के पाकिस्तान में ही नहीं, बाकी जो मुस्लिम मुल्क हैं उसमें भी काफ़ी इसको लेकर विरोध है। लेकिन अब कहाँ कहाँ क्या विरोध करेंगे, इसमें आप सऊदी अरब का स्टैंड देख लीजिए, टर्की का स्टैंड देख लीजिए। तो इस मुद्दे पर एक बात तो बड़ा साफ हो गया कि जो गाज़ा के मुद्दे पर जो एक समय में सारे मुस्लिम देश कस्में खाते थे एक साथ होने का और इजराइल का खिलाफ होने की जो बात करते थे, वो सारी बातें पुरानी रह गई हैं। और आज जो गाज़ा पीस के नाम पर जो डोनाल्ड ट्रंप जो वो कर रहे हैं वो सारे उनके और इजराइल के अंडर में हो रहा है। और वहाँ पर तमाम मुस्लिम देश उसका हिस्सा होंगे और वहाँ पर उस हमास को ही ख़त्म किया जाएगा, जो कि कहते हैं कि जो मुस्लिम वर्ल्ड जिस हमास को साथ देते थे पहले ये सारे मुसलमान देश, आज उसके खिलाफ में एक्शन भी लेंगे और वो तमाम चीज़ें वहाँ पर होंगी। लेकिन इससे एक बात तो जाहिर हो कि जो इजराइल जो चाहता था वही हो रहा है और सारे मुस्लिम देश भी आज उसका हिस्सा बनने को तैयार हैं, इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।